हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और हमारे इन वीडियोस का जो इन रेशियो एंड मिक्सचर्स की कड़ी में कंटिन्यू है, एक अच्छा एडवांटेज ले रहे हैं। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ हमारा ये डिस्कशन कंटिन्यू है। उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियोस से आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं और एक लयबद्ध तरीके से शुरू से इन वीडियोस को आप फॉलो कर रहे हैं। अगर यहीं से आप कनेक्ट हो रहे हैं तो फेयर सजेशन इस बात को लेकर है कि आप पहले पिछले वीडियोस को गो थ्रू करें, तब मेरे साथ इस वीडियो में आगे बढ़ें। आज से फिर से हम कोशिश करते हैं कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस, क्वालिटी आइडियाज के साथ बिना और समय लिए कनेक्ट होते हैं क्वेश्चंस की आज की कड़ी में। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अ सम ऑफ ₹430 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। 45 लोगों में 430 रुपए बांटे गए। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर कुछ मेन है वहां पे, कुछ वुमेन है और कुछ वहां पे चिल्ड्रन है। द टोटल अमाउंट गिवन टू मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इन द रेशियो। टोटल अमाउंट की जो रेशो है वो मेन को मिलते हैं 12 पार्ट, विमेन को मिलते हैं 15 पार्ट और चिल्ड्रन को मिलते हैं 16 पार्ट। सारा मिलके हो गया 15 और 12 27 और 16 43 पार्ट। 430 रुपए के 43 हिस्से बनाता हूं, एक हिस्सा 10 का बनेगा, ये बन गया 120, ये बन गया 150 और नेक्स्ट फिगर बन गया 160। आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर। 120 रुपया मेन का पार्ट है, 150 रुपये वुमेन का पार्ट है, 160 रुपये हमारा चिल्ड्रन का पार्ट है। आगे क्या बोलता है? But the amount received by each man, woman and child are in the ratio 6:5:4। जो हर एक मैन को मिलता है, हर एक वुमेन को मिलता है, हर एक बच्चे को मिलता है, वो रेशो हमारी क्या है? वो 6:5:4 है। हमें कमेंट करना है, फाइंड आउट व्हाट ईच मैन, वुमेन एंड चाइल्ड रिसीव्स। हर मेन, विमेन और बच्चे को कितना कितना मिलता है। मैं मान के चलता हूं हर बच्चे को 6, 5 और 4 ही मिलता है। 6, 5, 4 की क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? नहीं है। फिर भी मैं 6, 5, 4 की ही बातें करता हूं एक बार को। अगर 120 रुपए हर व्यक्ति, हर आदमी को 6 रुपए मिलेगा तो कितने आदमियों को मिल पाएंगे? 20 आदमियों को मिल पाएंगे। अगर हर वुमेन को 5 मिलेंगे तो 150 रुपए कितनी वुमेन को मिल पाएंगे? 30 वुमेन को मिल पाएंगे। इसी तरीके से हर बच्चे को अगर 4 रुपए मिलते हैं तो 160 रुपए 40 बच्चों को मिल पाएंगे। ये टोटल कितना तैयार हुआ? मेन, वुमेन और चिल्ड्रन का ये टोटल 90 का तैयार हुआ। और ये टोटल कितना बनना चाहिए था? क्या ये टोटल 45 का बनना चाहिए था? 90 का बना। मतलब कि ये डेटा जो हमने बात किया है 6, 5, 4 गलत हुआ। अगर हमें 90 से 45 की तरफ आना है तो हर व्यक्ति को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं इन वैल्यूज का ट्वाइस कर दूंगा, 6 की जगह 12, 10 और 8 की बात कर दूंगा तो डेफिनेटली नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाएंगे? हमारे हाफ हो जाएंगे, 90 से 45 हो जाएंगे। द मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन शुड बी 12, 10 and 8. Let us answer this one now. I hope friends हम क्वेश्चन को ठीक से पकड़ पा रहे हैं। क्वेश्चंस की लेंथ को कैसे मैनेज किया जाता है
ओरल कंटेक्स्ट में किस तरीके से चीजों को सोचा जा सकता है, ये बात हमको क्लियर है। मैं क्वेश्चन में आपसे एक और व्यू शेयर करता हूं, 2-5 सेकंड का ही व्यू साझा करता हूं आप लोगों से। 45 बच्चों में 45 लोगों में 430 रुपए बांटने हैं। अगर मैं बाकी सभी ऑप्शंस के हिसाब से बात करता तो जो बाकी सारी ऑप्शंस के अंदर मिनिमम फिगर अवेलेबल है वो 12 रुपए की अवेलेबल है, इससे कम की तो नहीं है। अगर मैं 45 लोगों को 12 के हिसाब से भी देना चाहूं तो भी वो टोटल हमारा एक्सीड करता है। 430 से वो टोटल क्या बनता है, ज्यादा बनता है। मिनिमम अमाउंट भी ऑप्शंस में जो गिवन है उसके हिसाब से भी ये तीनों ऑप्शन की बातें यहां पे हम कर ही नहीं सकते थे। एवरेज की बात भी करूं 10 के हिसाब से भी 45 लोगों की बात करूंगा 10 रुपए के हिसाब से भी 450 रुपए बनता है, और ये सारे ऑप्शंस तो 10 से ऊपर के हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन थी जिसमें 10 से नीचे का भी डेटा अवेलेबल था, और क्या वही हमारा आंसर डिसाइड हुई। मुझे उम्मीद है साथियों मेरी इस बात को भी आप ठीक से पकड़ पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ ए डायमंड वेरीज एज द क्यूब ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के क्यूब के साथ, वॉल्यूम के क्यूब के साथ क्या करता है, डायमंड का प्राइस वेरी करता है। बोलता है डायमंड की वर्थ है 10 लाख। डायमंड एक्सीडेंटली ब्रोक इनटू 8 इक्वल क्यूबिकल पीसेस। 8 पीस बन गए उसके। मैं मान के चलता हूं उसका वॉल्यूम था 8 सेंटीमीटर क्यूब। 8 पीस बनेंगे इक्वल वॉल्यूम के, तो एक का वॉल्यूम क्या बनेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। प्राइस किसके साथ वेरी करता है, प्राइस वेरी करता है वॉल्यूम के क्यूब के साथ। इनिशियल वॉल्यूम क्या माना, 8। 8 का क्यूब कितना बना, 512। ये 512 प्राइस, 512 हिस्से हमारे किससे रिलेट होते हैं, ये रिलेट होते हैं हमारे 10 लाख से। अब 8 पीसेस बन गए, एक पीस का वॉल्यूम 1 है, और वॉल्यूम का क्यूब करता हूं, एक का क्यूब भी 1 ही रहेगा। 8 पीसेस हैं, 1 गुना 8 8। जो पहले 512 था वो मात्र कितना रह गया, 8 की वर्थ रह गई, बाकी सारा लॉस। 512 किससे रिलेट होता है, 10 लाख से रिलेट होता है। 10 लाख को 512 से भाग कर दो, 8 से गुना कर दो, दूसरे शब्दों में 64 से ही भाग कर दो। 10 लाख का 64 से भाग करने पे 64 से भाग करता हूं, 15,625। जो कीमत 10 लाख थी वो मात्र 15,625 रह गई, बाकी सारा लॉस। 10 लाख में से 15,625 घटाने की बात करो, 9,84,375। दैट इज द क्वेश्चंस डिमांड टोटल लॉस इन द वैल्यू अमाउंट्स टू। क्वेश्चन पे कैसे सोचा जाता है, कैसे काम किया जाता है, ओरल कंटेक्स्ट में चीजों को कैसे बढ़ा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स हम क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। इनिशियल वॉल्यूम 8 माना, 8 सेंटीमीटर क्यूब। 8 का क्यूब किससे रिलेट होता है, 512 से। प्राइस किस पे वेरी करता है, 512 के साथ रिलेट होता है। अब एक पीस 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, 1 का क्यूब करने से भी 1 मिलता है, 8 पीसेज है तो 1 का 8 गुना 8, 512 वाली चीज 8 पे आ गई। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 3 containers have the volumes in the ratio 3:4:5। 3 कंटेनर हैं, तीनों की वॉल्यूम्स की रेशियो हमको दे रहा है
ये टोटल बनता है 12 का। तीनों कंटेनर्स के अंदर क्या है, दे आर मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। किस रेशो के अंदर, तीनों अलग अलग कंटेनर्स के अंदर मिल्क और वाटर है। पहले कंटेनर के अंदर 4:1 है, अगले के अंदर 3:1 है, उससे अगले के अंदर ये रेशो 5:2 है। तीनों कंटेनर्स को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया गया। डेफिनेटली हमारा मिल्क और वाटर का एक नया कॉम्बिनेशन तैयार होगा, जिसमें मिल्क और वाटर की रेशियो पे हमने कमेंट करना है क्वेश्चन के अंदर। साथियों, किस तरीके से क्वेश्चन पे सोचा जाए, हम पहले भी बातें करते आए हैं। कॉमन मल्टीपल को पकड़ो, फ्रैक्शनल वैल्यूज को बाईपास करो, क्वेश्चन पे अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनती है। यहां पे ये 5 का टोटल, ये 4 का टोटल, ये 7 का टोटल, 7 गुना 4 28, 28 गुना 5 140, 140। और ये फिगर यहां पे टोटल कितना था, 12। 140 और 12 का कॉमन मल्टीपल बनाता हूं, 14 छिके 84, 840 टोटल मान के चलता हूं। 840 ये टोटल तीनों की मिलकर कैपेसिटी मैंने डिसाइड की। 840 के सबसे पहले 12 हिस्से बना देता हूं, एक हिस्सा 70 का, 3 हिस्से 70 के हिसाब से 210, 280 और 350 के। फर्दर इनका भी ब्रेकअप कर देते हैं, एक एक वेसल का, एक एक वॉल्यूम का ब्रेकअप कर देते हैं मिल्क और वाटर के हिसाब से। मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, ये रेशो 4:1 है। 5 हिस्से बनाए, 42 का एक हिस्सा, ये कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। 4 हिस्से बनाए, 4 हिस्से के हिसाब से 70, 270, 210 और 70 तैयार हो गया। 350 में 7 हिस्से बनाए, तो ये हमारा ब्रेकअप तैयार हो गया 250 और 100 को लेकर। एक हिस्सा 50 का बनेगा। तीनों को अलग अलग ऐड कर देता हूं, मिल्क को अलग और वाटर को अलग। वाटर की बातें की 170, 212, मिल्क की बातें की, बाकी सारा 840 में से मिल्क बचेगा। बातें हो रही हैं 628 को लेकर। क्या ये रेशो 4 पे कैंसिल होके 157 और 53 की तैयार हो गई? मुझे उम्मीद है साथियों, बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी कैसे स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत रहे। अगर यही क्वेश्चन आप फ्रैक्शनल डायरेक्शन में ले गए, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस अगर हम सोचने लग गए, तो काफी टाइम टेकिंग रहेगा ये क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि हमें क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की बातें करते हैं। In examination, the number of those passed, number of those failed. जो पास हुए, जो फेल हुए, उनकी रेशो गिवन है 25:4 गिवन है। आगे क्या बोलता है, इफ 5 more had appeared, अगर 5 और ज्यादा अपीयर होते, 2 पहले से कम फेल होते, तो जो रेशो बनती पास टू फेल्ड, वो रेशो 22:3 बनती। हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड। साथियों, क्वेश्चन के अंदर पकड़ने वाली बात क्या है, जो टोटल अपीयर करेंगे वो 25 और 4 29 की टेबल का हिस्सा होंगे, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स की बातें, ये वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर नहीं जा सकती। इस बार 29 की टेबल में गिवन ऑप्शंस का साथ लूं तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इसको सेफली आंसर कर सकता हूं। इस बार ऑप्शंस का साथ लेने की बात कर रहा हूं, बट इस ऑप्शन को वेरीफाई भी कर लेते हैं। 145 के 29 हिस्से बनाए, एक हिस्सा 5 का बना, तो ये ब्रेकअप बन गया 125 और 20 का। 125 और 20, 125 पास होते हैं और 20 हमारे क्या होते हैं, फेल होते हैं।
145 अपीयर किए थे, अब 5 और अपीयर बढ़ाने की बातें कर रहा है। अब 150 अपीयर करेंगे और फेल कितने कम हुए पहले से? 2 कम हुए। 150 में से 18 फेल हुए तो 132 पास हुए। 145 में 5 और बढ़ के अपीयर करते हैं, 150 अपीयर करते हैं। पहले के मुकाबले 2 फेल कम होते हैं, 20 की जगह 18 फेल करेंगे तो 132 पास करेंगे। क्या ये नई रेशो 6 पे कैंसिल करके 22:3 ही बन गई? यस, डेफिनेटली 22:3 पे हमारी ऑप्शन का करेक्ट होना। साथियों, उम्मीद है क्वेश्चन से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। रेशियो इन मिक्सचर्स का ये डिस्कशन काफी टाइम से कंटिन्यू है। कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस आपके सामने आ चुकी हैं। लास्ट तक आते आते हमारी प्रैक्टिसेस के अंदर वो चीज डेवलप होनी चाहिए जिससे हम क्वेश्चंस में ओरली मैक्सिमम कनेक्ट हो पाए। आगे की ओर बढ़ते हैं। A tank has a mixture of milk and water in the ratio 3:2. 60% मिल्क है, 40% वाटर है। क्या हम ऐसे जल्दी से सोच पाते हैं? Ask yourself, what proportion of the mixture should be withdrawn and replaced with water? इसमें से मिक्सचर कितना विड्रॉ किया जाए, कितना प्रोपोर्शन विड्रॉ किया जाए, उसको रिप्लेस किया जाए वाटर से, कि हमारे पास जो रिजल्टिंग मिक्सचर है मिल्क और वाटर के टर्म्स में उसकी रेशियो क्या होनी चाहिए? रिवर्स। रिवर्स का मतलब 3:2 से रेशियो क्या बननी चाहिए? 2:3 बननी चाहिए। 40% मिल्क, 60% वाटर। This time let us talk about application of alligation once again. 60% मेरे पास मिल्क है। आप जो इसके अंदर ऐड करने की बात कर रहे हैं वो है मेरा वाटर, क्योंकि रिप्लेस किससे किया जा रहा है? वाटर से। तो 60% मिल्क है, 0% वाटर ऐड करने की बात हो रही है। मिला के मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए 40% मिल्क। ये 40 का डिफरेंस है, ये 20 का डिफरेंस है। 40-20 में 2:1। एक हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है? इस मिक्सचर की क्वांटिटी को, और इस मिक्सचर के अंदर 0% मिल्क है, मतलब 100% वाटर है। 100% वाटर, तो ये एक हिस्सा हमारा पानी है, तो 2 हिस्सा मेरा क्या है? मिल्क है। मतलब इनिशियल वैल्यू 3 थी। 3 में से एक हिस्सा रिप्लेस हुआ, और वो एक हिस्सा मेरा किसका था? पानी का। आई होप ये पॉइंट हम समझ पा रहे हैं। ये टोटल शुरू में 3 हिस्से थी, 2 हिस्से मेरे रह गए, एक हिस्सा रिप्लेस करके पानी डल गया, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 3 में से एक हिस्सा रिप्लेस किया गया। क्या क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से 1/3 प्रोपोर्शन रिमूव किया गया और रिप्लेस किया गया? यही क्वेश्चन की डिमांड थी साथियों। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द मिक्सचर शुड बी विथड्रॉन? आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 1/3। इज द क्वेश्चन क्लियर? Shall we go for the next? Yes, let us. Weights of 2 persons A and B are in the ratio 3:5. 2 लोगों के वेट की बातें कर रहा है, 3 और 5 की रेशियो में बातें कर रहा है। ए के वेट को 20% बढ़ाया गया। ए के वेट को 20% बढ़ाने से जो दोनों का वेट था वो 25% बढ़ गया, और 25% बढ़ के ये वेट कितना हो गया? 80 kg हो गया। 80 kg क्या है मेरी?
बढ़ने के बाद की वैल्यू है 5 हिस्से की वैल्यू है, मुझे 4 हिस्से की वैल्यू चाहिए, 64 kg बन गई। 64 kg बढ़ने से पहले का वेट, जिसका ब्रेकअप कर देता हूं, 3 5 में कर देता हूं, 8 हिस्से बनेगा। 8 हिस्से, 8 से 24 और 40, 24 kg ए का वजन है, 40 kg बी का वजन है। ए का वेट कितना बढ़ाया गया था? ए का वेट बढ़ाया गया था 20%, 24 का 20%, 4.8, 4.8 किसका वजन बढ़ा है? ए का वजन बढ़ा है। टोटल वजन कितना बढ़ा था? 64 से 80 हुआ था, 16 kg बढ़ा था। ए का वजन 4.8 बढ़ा है, बाकी का 11 पॉइंट किसका वजन बढ़ा है? वो हमारा बी का वजन बढ़ा है। बी का वजन 40 किलो था, 24 किलो और 40 किलो ए और बी, 40 किलो से वो 11.2 की बढ़ोतरी हुई। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई? क्या 28% की बढ़ोतरी हुई? क्या 40 का 28% 11.2 ही बनेगा? क्या यही हमारे क्वेश्चन की जरूरत है? क्या हम इसको आंसर कर पा रहे हैं? साथियों, कैसे मिनिमम राइटिंग के साथ मैक्सिमम ओरली काम करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द कंपटीशन। दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न ओवर हियर। आई होप कि आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पे आप गो थ्रू करें तो शायद आपको अंदर से कुछ अच्छा महसूस होगा। क्या हम ऐसी बातों को ओरली सोचने का प्रयास करें? आगे की ओर बढ़ते हैं। मिसेस रिच इनहेरिट्स 3224 उसके पास गोल्ड कॉइन्स हैं। वो अपनी 3 बेटियों के अंदर, ललिता, पलिता और सलिता के अंदर वो बांटना चाहती है। बोलता है आउट ऑफ टोटल कॉइन्स ईच ऑफ देम रिसीव्ड, जो उन तीनों को मिलते हैं, तीनों को मतलब ललिता, पलिता और सलिता को मिलते हैं, तीनों बेटियों को मिलते हैं। ललिता 50 कॉइन अपने बेच देती है, पलिता 85 डोनेट कर देती है और सलिता ज्वेलरी बना लेती है 39 कॉइन्स की। ये बन गया 50, 85, 39। इन तीनों नंबर ऑफ कॉइन्स से एक बार 3224 में से अलग कर दो, क्योंकि रेशो ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद देम नाउ, अब जो उनके पास बचेंगे वो रेशो मेरे को चाहिए। मैं बातें करता हूं 150 और यहां पे बन गया, यूं समझो कि 24 इधर के इधर एडजस्ट हो गए, 3050। ये बैलेंस कॉइन कितने बचे? 3050। इन 3050 कॉइन्स को किस रेशो के अंदर बांटना है? बांटना है 24, 21, 16, 61 हिस्से। 61 से भाग करता हूं, 5 पे पूरा भाग हो गया, मतलब कि 5 0 50 पे पूरा भाग हो गया। एक हिस्सा 50 का बन गया। 24 हिस्से ललिता के कॉइन्स वैल्यू मेरे को चाहिए। 24 हिस्से 24 गुना 50 1200 के बन गए। ललिता ने कितना कॉइन पहले अपना यूज कर लिया था? 50 कॉइन पहले यूज कर लिया था। 1200 के अंदर इस 50 को भी ऐड कर दो तो क्या ललिता को 1250 मिले थे अपनी मदर से? क्या यही हमारे क्वेश्चन की जरूरत है? क्या बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स को भी अपने लिए आप ओरली हैंडल कर सकते हैं? उसको छोटा किया जा सकता है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। In B are 2 alloys of gold and copper and nickel prepared by mixing metals in the proportion 7:5 and 7:11 respectively. बोलता 2 एलोय है, एलोय ए, एलोय बी। कॉपर और निकल के वो एलोयस हैं। यहां पे
ए एलॉय के अंदर ये रेशो 7:5 है। एलॉय बी के अंदर कॉपर निकल की ये रेशो 7:11 है। नोटिस करें, इक्वल क्वांटिटीज को मिक्स करने की बात कर रहा है एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये टोटल 12 का बनता है, ये टोटल 18 का बनता है। इनके कॉमन मल्टीपल की एक बार फिर से बातें करता हूं, 36 की बातें करता हूं। 36 लिया ए, 36 ही लिया बी, 36 का ब्रेकअप बनाता हूं। ये बन गया 12 हिस्से, 21 और 15 के अंदर ये ब्रेकअप बन गया। 36 के अंदर 21 और 15 है, और यहां पे 36 का ब्रेकअप और यहां पे 36 का ब्रेकअप बनाऊं तो ये बन गया 14 और 18। सॉरी, 14 और 22। ये टोटल मेरा क्या बन गया? कॉपर। ये टोटल मेरा क्या बन गया? निकल का बन गया। कॉपर कितना बन गया? 35, और निकल कितना बन गया? 37। 35 और 37, 35:37, दैट इज द न्यू एलॉय जो ए और बी को मिक्स करने के बाद बनता है, जिसमें कॉपर और निकल की रेशो बनती है 35:37, जो क्वेश्चन की हमारी डिमांड थी, कॉपर एंड निकल इन द न्यू एलॉय। साथियों, फिर से मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन में ओरली कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। सीता एंड गीता हैव 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। इक्वल वॉल्यूम के उनके पास 2 ग्लासेस हैं, एक सीता के पास, एक गीता के पास। बोथ हैव सम मिल्क इन देयर ग्लासेस। बोलती है सीता सेज टू गीता, सीता गीता से कह रही है। देखो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को और कैरी ऑन करने से पहले लास्ट में रेशो वॉल्यूम्स ऑफ मिल्क इन देयर ग्लासेस, कितना कितना वॉल्यूम की रेशो है, दैट इज व्हाट वी हैव टू कमेंट ऑन, राइट। उसने बोला गिव मी हाफ द मिल्क इन योर ग्लास। गीता सीता से बोल रही है, सॉरी, सीता सेज टू गीता, सीता गीता से बोल रही है। गीता से कहती है अगर तुम आधा आधा दूध अपना मुझे दे दो तो क्या होगा? माई ग्लास विल बी फुल ऑफ मिल्क, मेरा ग्लास दूध से भर जाएगा। मैं बातें करता हूं इस पॉइंट पर आके ऑप्शंस की, देखते किस तरीके से क्वेश्चन से फिर से कनेक्ट हो पाएंगे। मैं पहले बातें करूंगा जानबूझ के गलत ऑप्शन की, ताकि आप उस गलती को समझ के फिर दोबारा बातें करेंगे सही ऑप्शन की। सपोज करो मैं 3:4 मान के चलता हूं। 3 हिस्से सीता का मिल्क है, 4 हिस्से गीता का। सीता ने गीता से कहा आधा दूध मुझे दे दो। 2 शिफ्ट होने के बाद यहां पे कितना हो जाएगा? 5 लीटर मैंने क्या मान दिया? टोटल कैपेसिटी। तो दूसरे वेसल की कैपेसिटी भी क्या बननी चाहिए? 5 ही बननी चाहिए। सीता ने गीता से कहा आधा दे दो, 5 उसके पास हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 5 में उसका पूरा ग्लास भर जाएगा। अब गीता सीता से क्या कहती है? गीता सेज टू सीता इंस्टेड यू गिव मी 1/4 ऑफ द मिल्क। वो कहती है गीता सीता से तुम मुझे अपना 1/4 ही दे दो तो मेरा ग्लास पूरा भर जाएगा। अगर मैं 3 का 1/4 0.75 देने की बात करता हूं तो इसके ग्लास में 4.75 होगा, और पहले वाले ग्लास में कितना बना था? 5। वैल्यूज का मिसमैच होना ऑप्शन को गलत प्रूव करता है साथियों। जब 2 शिफ्ट हुआ तो इधर 5 बना, जब इधर से शिफ्ट हुआ 0.75 तो 4.75 बना। मिसमैच ऑफ वैल्यूज, दैट इज देयर। आई होप कैसे ये गलत है इस बात को हम पकड़ पा रहे हैं। मैं सही की बात करता हूं, जब 3 का आधा 1.5 इधर शिफ्ट होगा तो इसके पास कितना बन जाएगा? 3.5।
मतलब वेसल की कैपेसिटी, ग्लासेस की कैपेसिटी 3.5 लीटर की है। अब गीता सीता से कह रही थी कितना देना है, 1/4, 2 का 1/4, 0.5 अगर इसको मिल जाए तो इसका ग्लास भी फुल हो गया। 3.5 लीटर के हिसाब से दोनों का इक्वल वॉल्यूम डिसाइड हो गया। दैट प्रूव्स आवर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। साथियों, मुझे मालूम है कि आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। लंबी लंबी स्टेटमेंट्स देख के नहीं डरना, क्वेश्चन के भावार्थ को समझना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस की अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चंस पे काफी हद तक ओरली काम किया जा सकता है। जरूरत के हिसाब से आप क्वेश्चंस को पॉज करो, रिकॉर्डिंग्स को फिर से देखो, क्वेश्चंस को रिपीट करो। आप मेरी बातों के इन मीनिंग्स को ब्यूटीफुली समझ पाओगे और अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे इन वीडियोस के साथ, क्वांट के साथ, सब्जेक्ट के साथ, प्रिपरेशन के साथ। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी दैट इज 8:9। ए 8 हिस्से कमाता है, बी 9 हिस्से कमाता है। ए की सैलरी को इंक्रीज किया गया, अर्निंग्स को 50%, 8 से कितना कर दिया गया, 8 से 12 कर दिया गया। 8 से कितना करने की बातें करता है, 12 करने की बातें करता है। और बी पे क्या इंपैक्ट है, बी की अर्निंग्स को 25% घटाने की बात करता है, 1/4 घटाने की बात करता है, 3/4 करने की बात करता है। बी की अर्निंग को 9 हिस्से माना था, 9 का 3/4 कर देता हूं, 9 × 27 और बटे 4 को यहां शिफ्ट कर देता हूं। ये नई रेशो क्या तैयार हुई, कैंसल करता हूं, कैंसल हो गया, 3 4 3 9, 16 रेशो 9 तैयार हो गई, 16:9। वो यहां पे 16:9 की ही बातें कर रहा है। क्वेश्चन बहुत स्मार्ट है, बहुत केयरफुली हमें अपने आंसर को यहां सेलेक्ट करने की जरूरत है। साथियों, क्या यहां से हम ए की या बी की अर्निंग्स पे कोई कमेंट कर पाएंगे? आप 8:9 के अंदर कोई भी डेटा को सिलेक्ट कर लो, जब आप इस तरीके के चेंजेस उस पर अप्लाई करेंगे तो नई रेशो तो यही बनकर आएगी, उसमें कुछ भी नई बात नहीं है। हम यहां से इतनी इंफॉर्मेशन के साथ ए और बी की अर्निंग्स पे कमेंट नहीं कर सकते। वो हमें कोई नई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा। दूसरे शब्दों में, जब मुझे मालूम है 8 हिस्से पे 50% की बढ़ोतरी करूंगा, 9 हिस्से पे 25% की घटोतरी करूंगा, तो मेरे को यही रेशो मिलने वाली है, 16:9 ही मिलने वाला है। इस क्वेश्चन में ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है साथियों। हम क्या करते हैं, अगर बाई चांस आपने कोई ऑप्शन ऊपर के तीनों में से सिलेक्ट की होती तो भी हमारा आंसर डिसाइड हो जाता, वो ही आंसर डिसाइड हो जाता और हम उसमें ट्रैप होके गलती से उसको आंसर कर लेते। क्वेश्चन का आंसर बनता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक वेसल के अंदर देयर 100 लीटर्स ऑफ वाटर, 100 लीटर पानी है, 10 लीटर्स ऑफ वाटर आर विड्रॉन। उसमें से कितना विड्रॉ किया गया, 10 लीटर। कितने परसेंट विड्रॉ किया गया, 10% विड्रॉ किया गया। अब 10% विड्रॉ करने के बाद 90 लीटर पानी है और उसमें रिप्लेसमेंट है मिल्क के साथ 10 लीटर मिल्क है। 90 लीटर पानी है, 10 लीटर दूध है, आगे 10 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर आर अगेन ड्रॉन। 90 का 10%, फिर से 9 विड्रॉ होने के बाद मिल्क कितना रहेगा, 81% रहेगा।
क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? दिस ऑपरेशन इज डन वंस मोर, ये ऑपरेशन हमने एक और बार अप्लाई कर दिया। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मिक्सचर? 100 लीटर से हमारा वाटर कितने लीटर रह जाएगा? 81 लीटर्स। क्वेश्चन आसान है इस बार। फ्रेंड्स, आज के डिस्कशंस को हम यहीं पे विराम देते हैं। हम आने वाले दिनों में फिर से कुछ अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके सामने लाने का भाव रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछले वीडियोस से भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं अभी तक, और आने वाले दिनों में भी इससे इसी तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेट किया करो आप लोग, मुझे और प्रोडक्टिव बनाने के लिए। कहीं मुझे और पॉजिटिव एनर्जीज की ज़रूरत है जो आप लोगों से डराइव मेरे को होती है। तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम इसको और बेटर तरीके से प्रोडक्टिव बना के मैं आपको बेटर तरीके से सर्व कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फॉर टुडे।